Okay, students, we are discussing our new chapter, that is chapter number 6, tissue. In tissue, we have discussed about meristematic tissue. Clear to you all? Now, today, we will discuss about permanent tissue. So, what is permanent tissue, everyone? The cells of permanent tissue lost the ability to divide and have assumed a permanent shape, size and function. कहने का क्या मतलब है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द हाईली एक्टिव एंड द डिवाइडिंग सेल्स. वो कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं. उनका न्यूक्लियस कैसा होता है? बहुत ही बड़ा होता है. उनमें वैक्यूल्स कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं. और सेल वॉल उनका बहुत ही थिन होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. बट अब जैसे ही टिश्यूज डिवाइड हो गए सेल्स डिवाइड होके प्लांट में एडअप हो जाते हैं. और एडअप होके जैसे टिप पे, फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका कि प्लांट का टिप है, ठीक है. प्लांट के टिप है और प्लांट के टिप पे आपके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं. वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है. वहाँ से वो सेल क्या कर रहे हैं? ऐड ऑन हो रहे हैं बैक साइड में. और ऐड ऑन हो के वो क्या कर रहे हैं? प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ठीक है. आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द सेल फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. वो डिवाइड होने की एबिलिटी को क्या कर देते हैं? लूज करते हैं. और वो किस में चेंज हो जाते हैं? उनमें कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन आ जाती है. उन सेल्स में वैक्यूल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. न्यूक्लियस का साइज डिक्रीज हो जाता है. वैक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं. और साथ में सेल वॉल कैसा हो जाता है? उनका थिक हो जाता है. एंड दीज सेल्स एंड टिश्यूज आर नाउ नोन एज द परमानेंट टिश्यू. सो परमानेंट टिश्यूज किससे ओरिजिनेट हुए? मेरिस्टेमेटिक सेल से ओरिजिनेट हुए. किससे ओरिजिनेट हुए? ये मेरिस्टेमेटिक सेल से ओरिजिनेट हुए. द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड हैव अज्यूम और परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन. और उनमें एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन डेवलप हो जाता है. कहाँ से डिराइव हुए हैं? ये मेरिस्टेमेटिक सेल से डिराइव हुए हैं. सो दिस इज क्लियर. नाउ आपको मैंने फ्लो चार्ट ऑलरेडी बता दिया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ऑलरेडी आपको फ्लो चार्ट बना दिया था मैंने. अब आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मैंने आपको बताया था कि इसके अलग अलग टाइप होते हैं. फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. दो इसकी कैटेगरी है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है बच्चों, इसके फर्दर कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है. कौन कौन सी कैटेगरी है? रिपीट विद मी. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. लर्न करना है लिख लिख के, ठीक है. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब आप लोग मुझे बताओ या सोचो कि सिंपल का क्या मतलब है और कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है. दोनों है तो परमानेंट टिश्यू और दोनों ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट हुए हैं. नाउ व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू आर दोज परमानेंट टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. जो किससे बनते हैं? सिर्फ सिंगल टाइप सेल से बनते हैं, सिर्फ सिंगल एक सेल से बनते हैं. दे आर दोज परमानेंट टिश्यू विच आर मेड फ्रॉम द सिमिलर और स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन. जिन सेल्स का क्या होता है? अपना सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन होता है. मतलब ये कौन से सेल से बने हैं? जो सिंगल टाइप, एक ही टाइप के सेल से बनेंगे उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे. और जो डिफरेंट टाइप के सेल से बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे. क्लियर. नाउ इसकी हमारी 3 अलग कैटेगरी आती है. फर्स्ट इज पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा क्या है? ठीक है. पैरेन्काइमा ग्रीक वर्ड किससे लिया गया है? पैरा. पैरा मीन्स बिसाइड, एनकाइमा मीन्स फिलिंग, ठीक है. पैरेन्काइमेटस सेल्स कैसे होते हैं? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स. और हमेशा याद रखना, जहां पे भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे दे आर ऑलवेज लिविंग सेल्स. पैरेन मीन्स लिविंग सेल्स. ये कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं. इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड एंड रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड. आइसोडायमेट्रिक मतलब सारे एक जैसे सेम साइज शेप के होंगे, सेम साइज के होंगे. एंड दीज आर द लिविंग सेल विच फॉर्म द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू. और ये क्या बनाते हैं? बेसिक पैकेजिंग टिश्यू बनाने का काम करते हैं. बट हमेशा ये याद रखना कि पैरेन्काइमेटस सेल्स कैसे होते हैं? दे आर थिन वॉल्ड एंड लिविंग सेल्स. दे आर थिन वॉल्ड एंड लिविंग सेल्स. और इनका शेप कैसा होता है? आइसोडायमेट्रिक, स्फेरिकल या सर्कुलर इन शेप, ठीक है. सेम शेप के होते हैं. अब ये लोकेशन कि ये लोग कहाँ पर प्रेजेंट है प्लांट में, ये किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? दे अकर ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, लाइक स्टेम में भी प्रेजेंट है, रूट में भी प्रेजेंट है, लीफ में भी प्रेजेंट है, फ्लावर में भी प्रेजेंट है, फ्रूट में भी प्रेजेंट है. ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. दे अकर इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. क्लियर टू यू ऑल, ठीक है. अब एक्चुअल में जो ये हमारे पास पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये होते कैसे हैं? लाइक दिस, स्फेरिकल, ठीक है. इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे, स्फेरिकल होगा,
ठीक है। थिन वॉल्ड एंड स्फेरिकल एंड सेम सेम शेप सेम सेम साइज के होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग कहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऐसे भी हो सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लियर टू यू ऑल?